लड्डू के डिब्बे हैं जहाँ बट रहे हैं बैरिकेडिंग के ठीक बाहर। ये तो बहुत ही खुशी की बात है, मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ। हमारे 41 पीपल जो भाई लोग हैं वो सेफली बाहर आ चुके हैं। जैसे ही मुसीबत का चट्टान ध्वस्त हुआ, जैसे ही पहाड़ की कैद से 17वें रोज शमवीर आजाद हुए, जैसे ही ये बहुप्रतीक्षित दृश्य दिखा, यह ऐतिहासिक पल समूची दुनिया की मीडिया में छा गया। अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अरब देश और पाकिस्तान तक हर जगह 400 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आजादी की चर्चा होने लगी। Finally tonight, the remarkable rescue of more than 40 construction workers trapped for weeks in a tunnel following a landslide. Well, Indian officials say they are nearing a breakthrough to rescue the 41 men trapped in a collapsed highway tunnel. India now, where the Aussie hero who helped rescue 41 miners trapped underground in India for 17 days. After spending 17 days trapped in a collapsed tunnel in northern India, rescuers have now freed all 41 workers. 41 workers who were trapped inside of a collapsed tunnel in the Himalayas are being pulled to safety. असंभव से दिखने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन को संभव होने के बाद पाकिस्तान भी नतमस्तक है। सरहद पार मीडिया में ऑपरेशन जिंदगी की चर्चा हो रही है। काशी की एक टनल में 41 के करीब लोग फंस गए थे और तकरीबन 17 डेज से उसके ऊपर बताया जा रहा है कि काम हो रहा था कि उन लोगों की जानें बचाई जाएं और उनको निकाला जाए। और आज जो है ये अच्छी खबर जो है वो लोगों को मिली कि उन लोगों को हिफाजत के साथ बाहर निकाल लिया गया। जिन्ना के मुल्क में बताया जा रहा है कि कैसे 400 घंटे के लगातार ऑपरेशन के बाद चट्टानों पर सफलता की कहानी लिखी गई। रेस्क्यू टीम से सीखने की नसीहत दी जा रही है। उस रेस्क्यू ऑपरेशन में जिन्होंने हिस्सा लिया उन सबको यकीनन जितने भी हिंदुस्तानी हैं बल्कि जितने भी दुनिया के लोग हैं उन सबको उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, उनको सल्यूट पेश करना चाहिए और उन्हें सलाम पेश करना चाहिए कि उन्होंने जो है इतने लोगों की जानें बचाई, जो कि एक बहुत बड़ा काम है। अमेरिकी मीडिया में भी टनल ऑपरेशन की बेहिसाब चर्चा हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स बता रहा है कि जब बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो गई तब कैसे हाथ से पहाड़ को तोड़ दिया गया। यही हैं वे वीर जिन्होंने छेनी और हथौड़ी से पहाड़ को फाड़ कर उन मजदूरों को बाहर निकाल लिया जो 17 दिन से कैद थे। ऐसे टनल में फंसे हुए थे जहां नाउम्मीदी का अंतहीन अंधेरा था। ये वो तमाम रेड माइनर्स हैं जिनकी बात, जिनकी चर्चा देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में हो रही है। कैसे जहां पर मशीन फेल हो गई वहां पर इन लोगों ने रास्ता तैयार किया, 41 जिंदगियों को बाहर निकाला। वो जिंदगियां जो 17 दिनों तक फंसी हुई थी और बाहर निकालना उनको बहुत मुश्किल हो रहा था। उन्होंने हमसे कहा आपको आज रात को ही आना। हम उसी दिन रात को बैठ गए ये सुनते ही, क्योंकि हमें पता था 41 जिंदगी हैं, तो हम तुरंत आए यहाँ पे। हम इतना मुश्किल था जैसे हमारे जवान सरहद पर लड़ते हैं ना, ऐसे हम पत्थर से लड़ रहे थे और हमने बहुत कठिनों का सामना करा इसमें, और जब हमने बिल्कुल फतेह करा इसको। पूरी जान लगा दी रैट माइनर्स की इस फौज ने। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि रैट होल माइनर्स ने सफलतापूर्वक सुरंग खोदा। उन्होंने इसके बदले पैसा लेने से मना कर दिया। रैट होल माइनर्स ने कहा कि ये काम उन्होंने अपने देशवासियों को बचाने के लिए किया है। यही वजह है कि सरकार ने सबसे पहले इन्हीं योद्धाओं को सलाम किया जिन्होंने अंतहीन और असंभव से दिखने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन को संभव बना दिया। 41 जिंदगी मौत के मुंह में थी। हमारे मजदूर हमारी तरह, हमने हर तरीके का प्रयास करा। हमने नामुमकिन को मुमकिन करा। मेहनत जितनी हमारे पे हुई हमने उतनी करी। जितनी मेहनत हम मट्टी में करते हैं उससे 10 गुना मट्टी हमने पत्थर में। बहुत मुश्किल था पर हमने बहुत करा। मट्टी काटे, सरियारे काटे, अंदर उसके पाइप गेल अंदर करा। हाँ जी, बहुत उस तरह हमने गाड़ी खींचा था। स्पीड में गाड़ी खींचते थे, 5 मिनट में गाड़ी बाहर कर देते थे। इन सब के बीच ऑस्ट्रेलिया के उस टनल एक्सपर्ट की भी जबरदस्त चर्चा हो रही है जिसने 1 हफ्ते तक पूरा दिल और दिमाग लगा दिया था मजदूरों को बाहर निकालने के लिए। अर्नोल्ड डिक्स भी इंटरनेशनल मीडिया में वायरल है। Now, where the Aussie hero who helped rescue 41 miners trapped underground in India for 17 days is on the phone.
Arnold Dix. इस सब के बीच पहाड़ के कैद से आजाद हुए मजदूरों को उत्तराखंड की सरकार ने तोहफा दिया है। सीएम धामी ने अस्पतालों में मजदूरों से मुलाकात की, सभी मजदूरों को 1-1 लाख रुपए का चेक सौंपा, साथ ही दीपावली मनाने का न्योता दिया। सीएम धामी ने मजदूरों के परिजनों से बात की तो प्रधानमंत्री मोदी ने धैर्य और साहस की बदौलत विपरीत परिस्थितियों से लड़ने वाले श्रमवीरों से भी बातचीत। पूरे देश को खुशी है, अकेले पूरे देश को और दुनिया में भी, क्योंकि मेरी अभी एक G20 समिट थी तो दुनिया के नेता भी उत्तराखंड की घटना को लेकर के चिंता अपनी व्यक्त करते थे। तो सारी दुनिया को चिंता होती है किसी भी ऐसे घटना में, तो सारा हिंदुस्तान आपके साथ था। जाहिर है 17 दिनों तक जिंदगी की नाउमीदी में जीना चट्टान से भी सख्त होता है। हौसले की बदौलत ये मजदूर उस दीवार को पार कर आए हैं। इस रेस्क्यू में शामिल रैट माइनस से लेकर पीएमओ के अफसर तक की सांसें अटकी हुई थी, लेकिन 17वें दिन जो हुआ उसकी चर्चा समूची दुनिया में हो रही है।